हरिओम। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। प्रिय दर्शकों, मैं बहुत ही मन से उद्विग्न हूं। वो ठीक है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे जो दर्शक हैं वो लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं और वही वीडियो देखते हैं, शेयर भी नहीं करते। लेकिन जो मैं बताता हूँ चैनल पर वो कोई इतनी सरल बात नहीं बताता हूँ। मैं जब भी बताता हूँ वो सारी बातें आपके लिए लाभदायक ही होती हैं। उद्विग्नता का कारण ये चैनल का ग्रो ना होना ये नहीं है। उद्विग्नता का कारण कुछ और है। और वो बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। आपको याद होगा कि श्री बी.आर. चोपड़ा साहब ने महाभारत नामक सीरियल बनाया था और महाभारत सीरियल के पश्चात उन्होंने फिर विष्णु पुराण नामक सीरियल भी बनाया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले आदरणीय नीतीश भारद्वाज, जिनको आप सभी लोग जानते हैं और देश और विदेश सब जगह उनकी ख्याति हुई। इसी प्रकार से रामानंद सागर द्वारा रचित श्री कृष्ण धारावाहिक में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका सर्वदमन बनर्जी जी ने निभाई थी, आपको याद होगा। YouTube पर भी इनके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जो सर्वांग सुंदर थे, जनता उनको प्रेम करती थी, स्वस्थ थे, किसी प्रकार की कमी उनके शरीर में अगर होती, सुंदरता में या हृष्ट पुष्ट होने में या बुद्धिमत्ता में, तो कहा जा सकता था। लेकिन बात यह है कि श्री कृष्ण के रूप में जिसे इन दोनों निर्माताओं ने चुना, वो निर्मातागण कितने विवेकशील रहे होंगे, कितने मतलब हजारों लोगों को रिजेक्ट करने के बाद श्री कृष्ण के रूप में इन लोगों को चुना। जनता इन्हें प्यार करती थी। मैं स्तब्ध और दुखी इस बात से हूं कि नीतीश भारद्वाज जी अपने जीवन में अतिशय प्रसिद्ध होते हुए भी एक बार तो वो सांसद भी बने थे। उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनको छोड़ करके लंदन में रहने चली गई, तलाक हो गया। और आज ये दुखद घटना मैंने YouTube पर देखी कि नीतीश भारद्वाज और उनकी पत्नी जो IAS ऑफिसर हैं, स्मिता जी,
उनका भी तलाक होने जा रहा है। इन लोगों ने मुंबई की कोर्ट में केस फाइल भी कर दिया है। अब बात लेते हैं सर्वदमन बनर्जी जी की, जिन्होंने श्री कृष्ण का अभिनय किया था श्री कृष्ण धारावाहिक में। इनको लिया, इनकी भी पत्नी इनको छोड़ करके अलग रहती हैं, इनकी भी बेटी है, और ये हरिद्वार में क्या ऋषिकेश में एक मकान लेकर के वहां रहते हैं। अब तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। ओम नमः शिवाय धारावाहिक धीरज कुमार द्वारा रचित था, आप सभी लोगों ने देखा, जिसमें पहले तो समर जयसिंह जी ने भगवान शिव का रोल किया था। बाद में यशोधन राणा नाम के अभिनेता ने उस अभिनय को, उस पात्र का, भगवान शिव के पात्र का अभिनय किया, और जो काफी सफल भी रहे और लोगों में पूजित भी हुए। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये तीनों कलाकार जिनकी फोटो हम हिंदुओं के घरों में पूजी जाती है, इन लोगों के फोटो बाजार में मिल जाते हैं और लोग अपने घरों में लगाते हैं। उनमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक भी लगाते हैं, आरती भी करते हैं। तो यशोधन राणा की बात कर रहे थे, उसमें से जो माता पार्वती का रोल किया था गायत्री शास्त्री उनका नाम था, जिन्होंने पार्वती का रोल किया था। अभिनय के दौरान ही उन लोगों में प्रेम बढ़ा, उन लोगों ने विवाह भी कर लिया। विवाह करने के पश्चात इन लोगों ने भी तलाक ले लिया। मुझे नहीं समझ में आता है कि तलाक से लोगों को मिलता क्या है। भगवान ने ये छोटी सी जिंदगी दी है, जिस जिंदगी में आप लोग मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परिवार बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे होने के बाद में जब आप लोग तलाक लेते हैं, मैं वैसे तो आप लोगों को ढेरों नाम गिना सकता हूं। फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों नाम होंगे जिन लोगों ने तलाक लिए, लेकिन वो हमारे न तो पूज्य रहे, न आइडियल रहे। हम इनकी बात कर रहे हैं जिनकी फोटो को हम लोग पूजते हैं, और अगर वो हमारे सामने पड़ जाएं तो श्रद्धा के भावना के वश हो करके हम उनके पैर भी छुएंगे, निश्चित तौर पे छुएंगे। हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और भगवान के रोल भी किए हैं, तो उनके पैर छूने में कोई संकोच या हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन इन लोगों के जीवन की जो ये दुर्दशा देख करके बड़ा ही मन म्लान हो जाता है, मुझे कष्ट होता है कि कोई आदमी अगर निर्धन हो, रोगी हो, कुरूप हो, वो लोग तो अपने परिवार को बहुत बखूबी चला करके और जीवन गुजार देते हैं। जहां पर ये होना चाहिए वहां ये नहीं होता। ये संपन्न लोगों में ये सब होता है।
और ये पीड़ा हृदय विदारक होती है, जैसा कि वो खुद नीतीश भारद्वाज जी कहते हैं कि ये मृत्यु के समान होती है। मैं क्या कहूँगा, उन लोगों के सामने मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, परंतु उन लोगों के इस प्रकार के जीवन को देख करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप लोगों को भारत की जनता, 100 करोड़ जनता पूज्य मानती है, क्योंकि ये भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान के प्रतिरूपों की भी पूजा होती है। जब कहीं धनुष यज्ञ का आयोजन होता है, रामलीला का आयोजन होता है, तो जो लोग इनके रोल करते हैं, वो चाहे छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो, लोग उनकी आरती उतारते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये हमारी परंपरा है कि हम उनके प्रतिरूपों को, उनके कलाकारों को भी हम उतना ही सम्मान देते हैं जैसा सम्मान हम भगवान को देते हैं। इन लोगों को कायदे से आदर्श जीवन जीना चाहिए, लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव, ये तलाक वलाक हमारे देश में कभी नहीं होते थे। ये सब मुगल काल की और इसके बाद में ये अंग्रेजों की देन है। प्राचीन काल में तो विवाह को जन्म जन्म का बंधन कहते थे, जन्म जन्म का बंधन मतलब एक जीवन में प्रेम पूरा नहीं हुआ, जन्म जन्म का बंधन, बार बार। जो जन्म जन्मांतर के साथी कहे जाते थे, आज क्या हुआ कि वो एक जीवन नहीं गुजार सकते साथ में। तलाक आप ले भी लेंगे तो क्या स्मृतियों को भुला पाएंगे? मैं मानता हूं कि कुछ स्मृतियां कड़वी भी हो सकती हैं, होती है, परिवार में हो सकती है, परंतु प्रेम तो कम नहीं होता। और एकदम उस व्यक्ति को नकार देना, जीवन भर के लिए भुला देना, मैं क्या बताऊं। ये भारतीय जो परंपराएं हैं उनको तोड़ना, भारतीयता की सोच को नष्ट करना, पश्चिम के बहाव में बहना, हिंदू धर्म का मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, ये सब चल रहा है। और क्या आप समझते हैं तलाक लेने के बाद में क्या आप सुखी हो जाएंगे? जीवन में कभी सुख की अनुभूति करेंगे? ठीक है, आपने दूसरा विवाह कर लिया, दूसरा विवाह करने के बाद वहां पे भी आपके बाल बच्चे हुए, पर क्या वो पहले वाले बच्चों को भुला देंगे आप? और अगर भुला सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घटिया बात होगी। भारतीय संस्कृति ये सब कहती नहीं। भारतीय संस्कृति में तो प्रेम अक्षुण्ण होता है। प्रेम मात्र शारीरिक आकर्षण नहीं होता, ये आत्मा का बंधन होता है। हमारे प्राचीन काल से लेकर के अभी तक ये रहा है, मान लो किसी के बच्चे नहीं भी हुए तो उस पत्नी को त्यागते नहीं थे, बच्चों के लिए, वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लेते थे, परंतु उसको त्यागते नहीं थे, उसको भी पूरा मान सम्मान और जीवन भर का साथ मिलता था, देते थे। आजकल का क्या है? मैं यही कहूँगा
जिन लोगों के कानों तक मेरी बात पहुंचे कि कृपया विचार करें, कुछ सोचें और केवल अपने ही कष्ट को सबसे बड़ा ना माने। पत्नी खराब है, पति खराब है, दुनिया में कोई आदर्श बनकर के पैदा नहीं हुआ। कुछ न कुछ खराबियां रहती, उसके लिए किसी को छोड़ देना ये कहाँ की अच्छाई है। और जाने कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने उनका मान मर्दन होते हुए देखा। उनके ही जीवन काल में उनको फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक आते हुए देखा। जहां तक रिश्तों के कत्ल की बात है, ये खूब देखने को मिल रहा है। एक ऐसा परिवार हंसता खेलता उन्नति करता, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उनके घर का शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो जो कि राजसत्ता में न हो, सांसद न हो, विधायक न हो, मंत्री न हो, या कोई व्यक्ति राजनीति में सफल न हो, ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश की ही बात है। फिर क्या होता है कि अहंकार, रिश्तों में टकराव, कड़ुआहट, पुत्र ने पिता को ही अपनी पार्टी के मुखिया के पद से हटा करके मुखिया बन गया, चाचा को बर्खास्त कर दिया। 5 साल बाद वो मिले भी तो भी सही ढंग से नहीं। 5 साल तो विपक्ष में बैठे, और जैसी हवा चल रही है, जिस तरीके का, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि वो सफल हो पाएंगे और दोबारा राजसत्ता उनको मिलेगी। क्योंकि अपने से बड़ों का अपमान किया गया। जो व्यक्ति देश का रक्षा मंत्री तक रहा हो और जिसकी बात सभी पार्टियों के लोग मानते रहे हों, भले ही एक कलंक उन पर लगा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने का, इसके अलावा तो उनकी छवि एक साफ सुथरे राजनीतिज्ञ की ही रही, किसान नेता की रही। और लगभग सभी पार्टियों में उनकी कद्र करने वाले लोग हैं। उनको उनके ही घर में बिल्कुल बेकार का व्यक्ति समझ लिया गया। और उनका भी वीडियो आज मैंने देखा कि वो माइक पर कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, मैंने बनाया, मुझे क्या मिला। उसने तो मुझे ही अपदस्थ कर दिया, अपने ही चाचा को अपना अपमानित करके निकाल दिया। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। बड़ी पीड़ा हुई। आप लोगों से शेयर कर दी। चैनल का काम ही यह है कि लोगों के सुख समृद्धि की चिंता करना, और बात जहां सामाजिक सरोकारों की हो तो हम बात कहने से हटते नहीं पीछे। आपको समझना होगा, आपके भी परिवार में हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो
यदि शास्त्रों का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत की कथा सुने, भगवान पर विश्वास करें और भगवान के शरणानुगत हों, तो मैं समझता हूं इस प्रकार की बातें नहीं आएंगी। हम लोगों को बार बार समझाया जाता रहा है। जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, उसमें नैतिक शिक्षा का भी एक पार्ट हुआ करता था। नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी। आजकल बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, पर नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती। वो प्राइमरी के ही समय में नैतिक शिक्षा का पाठ होता था, क्योंकि जब शुरुआत में ही बच्चे को नैतिक शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे चलकर के वो ऐसा ही बनेगा। वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, नेता बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन जाएगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन नैतिकता अगर नहीं होगी तो यही सब कुछ करेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, सुधी दर्शकगण अवश्य ही इस ओर ध्यान देंगे और अपने अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, जिससे कि आगे चल करके आपके बच्चे आपके साथ ऐसा न करें। प्राचीन काल में कहीं भी ना तो विधवा आश्रम होते थे, ना कहीं वृद्धाश्रम होते थे, ना ही कहीं अनाथालय होते थे। ये भाई आज कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी के लोग हैं और 21वीं सदी में हम सबसे सभ्य लोग हैं। तो इतने सभ्य लोगों में ये सब क्यों हो रहा है भाई? एक गरीब मजदूर किसान, उसके माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाते। बड़े बड़े लोगों के जो वृद्धजन हैं वो जाते हैं वृद्धाश्रम में। कुछ एक हमारे यहाँ कानपुर में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और एक पूर्व आईएएस अधिकारी वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या सामाजिक पतन की पराकाष्ठा है। कहा यह जाता है कि कलयुग अभी प्रथम चरण में ही है। हाँ, याद आया मुझे, जाते जाते वो भी बता दूं, बात कलयुग मुंह से निकला तो कलयुग में भागवत में सुना था कि एक कलयुग था, वो एक गाय को लात से मार रहा था। आज मैंने देखा कि एक हिंदू एक गौवंश को उसने लात से मारा मेरे सामने। क्या बताऊं मैं। बाजार जा रहा था, रास्ते में ये घटना देखी। ये कलयुग के ही लक्षण है। गाय को, गौवंश को पूज्य माना जाता है। हिंदुओं के लिए तो अति पूज्य माने जाते हैं। इसलिए मेरा मन उद्विग्न है, क्लांत है, अशांत है, और इसीलिए आज मैंने वीडियो
रात को बाजार अभी 10:30 से ज़्यादा टाइम हो रहा है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 10:30 नहीं भाई, इस समय तो टाइम हो चुका है 11:15 और वीडियो हो गया 25 मिनट का। तो अब इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूँ, विराम चाहता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे। अब आज तो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, ये कल ही बनेगा। हालांकि आप लोग भी रात में कौन कौन देखेगा, तो लोग सुबह ही देखेंगे इसको भी, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।